विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड आज की इस क्लास में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में। एंड फ्रेंड्स, जो डिस्कशन आज हम करेंगे इस क्लास में वो होगा हमारा ब्रीफ बायोग्राफी डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एरा एंड द इंग्लिश लिटरेचर। ऑल्सो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम पॉइंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनकी लाइफ और लिटरेरी करियर से रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स का भी मेंशन यहाँ पे आज के इस सेशन इस क्लास में होगा। तो चलिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो विलियम शेक्सपियर की यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड, कि उनकी लाइफ, उनका बर्थ कब हुआ था उससे स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 वाज द टाइम ये बैप्टाइज किया गया था, और उसकी 3 डेज पहले इनका बर्थ हुआ था, मीन्स 23 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ था ऐसा माना जाता है। और 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया था। एक सेरेमनी होती है क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन रिलीजन में, कि नामकरण जिसको हम बोलते हैं, एक बैप्टाइज मीन्स जिसको पिता का नाम मिलता है जिस बच्चे को, उसको बैप्टाइज बोला जाता है। और 26 अप्रैल को ऐसा विलियम शेक्सपियर के साथ में हुआ था। और 23 अप्रैल 1616 का टाइम ड्यूरेशन था जब इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो ही वॉज द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेराइट, प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑल्सो एक्टर, एक्टर क्या थे, क्योंकि बहुत से प्लेज ऐसे हैं जिनमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और एक ग्रेटेस्ट राइटर रिगार्ड किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। एंड ऑल्सो वर्ल्ड प्री एमिनेंट, जैसा मैंने बात कर रही थी कि ये वर्ल्ड के प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट रिगार्ड किए जाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी थी एज अ लिटरेरी फिगर अगर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। और वो क्यों था, क्योंकि आप सभी जानते हो कि विलियम शेक्सपियर ने मैग्नम ओपस अपने वर्क्स जो लिखे हैं वो ट्रेजिक प्लेज लिखे हुए हैं, इवन कॉमिक एंड ऑल्सो क्रॉनिकल प्लेज जो लिखे हुए हैं, दे ऑल आर अप टू द मार्क। और ऐसे प्लेज उस टाइम पे लिखना ऐसे पर्सन के थ्रू या ऐसे पर्सनैलिटी के थ्रू जिसने कोई एक प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर डिग्री नहीं ली है, कोई ऐसी एजुकेशन उसको नहीं मिली है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, लाइक यूनिवर्सिटी वर्ड्स राइटर, बट इसके बावजूद भी ये उनकी एक क्वालिटी है, स्किल है, राइटिंग स्किल है, जो उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का एक इमॉर्टल ड्रामेटिस्ट काउंट करता है, या इमॉर्टल ड्रामेटिस्ट पोएट रिगार्ड किए जाते हैं। और अपनी इसी उसके लिए, इसी पर्सनालिटी के लिए उनको क्या बोला जाता है, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, जिसको बार्ड ऑफ एवॉन, एवॉन में वो पैदा हुए थे, इसी वजह से इसको बार्ड मीन्स एक कवि बोला जाता है, एक जो गाना गाने वाला या सिंगिंग का होता है। बार्ड पर्सनालिटी होती है जो सिंगिंग या इससे रिलेट करता है, तो बार्ड ऑफ एवॉन के नेम से इनको जाना जाता है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो ये रहा इनकी लाइफ से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्कशन। आगे हम जो बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ये ध्यान दीजिएगा, अपॉन एवॉन वाज द प्लेस, जहां पे कभी ऑन एवॉन होता है, कभी एट एवॉन होता है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, इसको स्किप मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में उनका बर्थ हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, मीन्स इनके फादर थे जॉन शेक्सपियर। और अगर मदर की बात करते हैं, उनकी माता जी का नेम की बात करते हैं, तो शी वॉज मैरी आर्डेन। ठीक है, मैरी आर्डेन वॉज दी मदर ऑफ शेक्सपियर। आगे है, एट द 18th ही मैरिड टू एन हैथवे। एन हैथवे कौन थी, इनकी वाइफ थी। अ वुमेन 7 और 8 ईयर्स हिज सीनियर, ये इनसे शेक्सपियर से 7 या 8 साल बड़ी थी। और ये 18 ईयर के जब थे शेक्सपियर, तो इनकी मैरिज होती है एन हैथवे से, एंड शी वाज द वाइफ हु वाज सीनियर टू हिम, सीनियर टू शेक्सपियर approximately 7 to 8 years. Next one we have, Shakespeare was probably educated at King Edward VI ग्रामर स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड जहां इनका बर्थ हुआ था, वहीं इन्होंने किंग एडवर्ड फोर्थ के नेम से ग्रामर स्कूल था जहां पे इनकी अर्ली एजुकेशन हुई है, या एक तरीके से एजुकेशन जो इनको जो कुछ भी मिला है इस जगह पे मिला है। और इसके साथ ही साथ वेयर ही लर्न लैटिन एंड लिटिल ग्रीक एंड रेड रोमन ड्रामेटिस्ट के बारे में, इसी जगह पे उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, थोड़ी बहुत एजुकेशन, थोड़ी बहुत जो दीक्षा थी, शिक्षा थी, वो उनको इसी जगह पे किंग एडवर्ड जो 6
ग्रामर स्कूल था, इसी स्ट्रैटफोर्ड जगह पे उनको मिली है और इसी जगह पे उनको लैटिन एंड लिटिल ग्रीक की नॉलेज भी प्राप्त हुई। मीन्स लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज जो होती है थोड़ी बहुत जो इन्होंने सीखी है और अपने ड्रामा में यूज करा हुआ, अपने पोएट्री में यूज करा हुआ है, वो इसी जगह से किया हुआ है। तो इनके पूरे अगर एजुकेशन को हम देखते हैं तो इनका एजुकेशन जो था वो ग्रामर स्कूल स्ट्रैटफोर्ड में ही हुआ था। नेक्स्ट वन वी हैव between 1585 to 1592 he began a successful career in London as an actor। सबसे पहले अगर इनके करियर की शुरुआत करते हैं तो ये एज एन एक्टर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और 1585 से 1592 का वो जो टाइम था जब एज एन एक्टर ये प्लेज में परफॉर्म किया करते थे। राइटर एंड पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलेन, जिसको बाद में किंग्समैन के नेम पे पड़ा है। जेम्स फर्स्ट जब डिथ्रोन हुए थे इनको, जब इनको राजगद्दी मिली इंग्लैंड की जेम्स फर्स्ट को, तो उस टाइम में किंग्समैन के नेम से इसको जाने जाना लगा, जो लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर था। तो यहाँ पे एज अ राइटर, एज एन एक्टर, एज एन पार्ट ओनर, मीन्स वो वहाँ पे लॉर्ड चैम्बरलेन के पार्ट ओनर भी थे जो थिएटर था, मीन्स वहाँ पे इनकी हिस्सेदारी थी, जिसको बाद में उसका नेम चेंज करके किंग्समैन के नेम से जाने जाना लगा। जब जेम्स फर्स्ट ने इंग्लैंड की में शासन किया, इंग्लैंड पे उनका आधिपत्य हुआ, तो उस टाइम पे इनको लॉर्ड चैम्बरलेन का नेम चेंज करके, क्योंकि एक रॉयल पेटेंट मिला इस थिएटर को एंड दैट्स व्हाई इसका नेम चेंज हुआ और किंग्समैन के नेम से जाने जाना लगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी तक के फैक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं इनके लिटरेरी करियर से रिलेटेड। इन्होंने अपना जो साहित्यिक जीवन था उसमें क्या बातें करी हुई हैं उसको बात कर लेते हैं। शेक्सपियर सॉनेट्स वर कंपोज्ड बिटवीन 1593 टू 1601। सॉनेट्स की बात करते हैं जो कि हम इनको एक इमॉर्टल पोएट रिगार्ड करा जाता है। तो ये टाइम था कि जब उन्होंने 1593 से लेकर के 1601 का टाइम था कि उन्होंने मैक्सिमम अपने सोनेट्स इसी टाइम ड्यूरेशन में कंपोज कर लिया था। टाइम कौन सा था? वो था 1593 से 1601 का। ओके, और इसके साथ ही साथ ये जो ड्रामास थे, सॉरी, ये जो सोनेट्स थे कब पब्लिश हुए हैं? 1609 में पब्लिश हुआ है। जो एडिशन था सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर के नेम से, जिसमें 154 सोनेट्स इनके सब पब्लिश हुए हैं सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर एडिशन में। और ये जो थे सोनेट्स जो थे 3 क्वार्टरन्स एंड कपलेट के फॉर्म में थे, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट के नेम से रिगार्ड किया जाता है। इसका राइमिंग पैटर्न बता दे रही हूँ, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी, ये राइमिंग पैटर्न था। मीन्स 3 क्वार्टरन, एक क्वार्टर में 4 लाइन्स होती है, तो यहाँ पे 3 क्वार्टरन्स हो गया, 1 2 एंड 3 क्वार्टरन्स, और यहाँ पे 1 कॉपुलेट। ठीक है, ये तो ये इनका राइमिंग पैटर्न था। तो शेक्सपियर अपने सोनेट्स के लिए बहुत ज्यादा रिगार्ड किए जाते हैं। आगे है हमारा इन 1599 व्हेन ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट। इनमें ग्लोब थिएटर में इनको पार्टनरशिप मिली, ये पार्टनर उसमें थे ग्लोब थिएटर में, और ये था कि इसमें ब्लैक फेयर जो एक थिएटर और था उसमें भी शेक्सपियर का जो थे शेयर होल्डर था, मीन्स उसमें भी वो शेयर होल्ड करते थे उसका, तो उसकी जो रॉयल्टी होती थी उसको मिलती थी शेक्सपियर को। तो ग्लोब थिएटर एंड लॉर्ड चैम्बरलेन की बात करें, ब्लैक फेयर थिएटर, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लेस हुआ करते थे वो परफॉर्मेंस बेस्ड हुआ करते थे, उनको परफॉर्म किया जाता था। वो बेसिकली वो पढ़ने के लिए नहीं, उनको बाद में मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा गया, वो बाद में बुक्स के फॉर्म में पब्लिश हुई, बट बेसिकली ऐसे प्लेस हुआ करते थे जो सिर्फ परफॉर्मेंस उनका इम्पोर्टेंट हुआ करता था, परफॉर्म किए जाते थे। इसी वजह से थिएटर का जो अबाउंडेंस था, अगर बात करते हो आप एलिजाबेथन एरा में, तो वो बहुत ज्यादा था थिएटर। और ग्लोब थिएटर वाज दी वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोमिनेंट थिएटर, जो एक रिकॉग्नाइज्ड थिएटर था ग्लोब थिएटर, वो 1599 में बिल्ट हुआ, उसको 1599 में बनाया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात करते हैं, इन 1613 ग्लोब थिएटर कॉट फायर बर्न व्हाइल हेनरी 8th प्ले वाज बीइंग परफॉर्म। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि 1613 में in 1613 Globe Theatre was burned down. Which play was performing at that time? Which play of Shakespeare was being performed at that time? Means Shakespeare का कौन सा प्ले था जो उस टाइम पे परफॉर्म
हो रहा था जब ग्लोब थिएटर में आग लगी, किसी कैनन के थ्रू आग लगी थी, वहां पे कॉट फायर हुआ था। तो ये जो था वो 1613 का टाइम था और हेनरी 8 जो वो प्ले था। ओके, आगे इसके है he died at the age of 52 on 23rd April 1616 and was buried in the Church of Holy Trinity Parish Church in Stratford। ये टाइम था 1616 का, 23rd अप्रैल को 52 इयर्स की एज पे इनकी डेथ हुई थी और इन्हें चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी में, स्ट्रैटफोर्ड जो जगह थी जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, उसी जगह पे इनको उस चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया था, बरी किया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन इनके बरी वहां पे लिया गया था, कर्स दोज हु टच माय टॉमस्टोन, ऐसा कहा था, अनब्लेस दोज की जो मेरी कब्र को छुए उनको आप कर्ज करो। और ये उन्होंने कोटेशन एक था उनके जो टॉमस्टोन पे उन्हें इनग्रेव्ड किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए, वैसे बहुत से क्रिटिक ने इनके लिए बहुत प्रेज वर्दी वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोटेशंस लिखे हुए हैं, लाइंस या आप कह लो पोएम्स लिखी हुई हैं, बट यहाँ पे बेन जॉनसन का मैं मेंशन करना चाहूंगा जिसमें शेक्सपियर के लिए उन्होंने बोला है ही was not of an age but for all time। तो आप समझ सकते हो कि शेक्सपियर की पर्सनैलिटी क्या थी जिसको बेन जॉनसन जैसे क्रिटिक ने इग्नोर नहीं कर पाए। मीन्स उनके लिए ये शब्द निकल गए शेक्सपियर के लिए कि नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर की पर्सनैलिटी ऐसी थी जो किसी एक एरा से या एक एज से बिलोंग नहीं करती है, वो सभी टाइम पे, मीन जो टाइम चल रहा है उसमें वो फिट बैठते हैं, ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी, ऐसे उनके प्लेज हैं, ऐसे उनकी पोएम्स हैं। ये कहना था उनके लिटरेरी या आप कह रो कि जो एक राइटिंग स्किल थी उसके बिहाफ पे या उसको प्रेज करते हुए बेन जॉनसन ने ये लाइन शेक्सपियर को डेडिकेट करी है। उनके लिए एक प्रेज वर्दी वर्ड्स ये लिखे हुए हैं बेन जॉनसन ने। आगे इसके बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की, उनसे रिलेटेड। एंड सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अगर इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेडीज की बात करेंगे। इस क्लास में मैंने जो इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स ही इंक्लूड करा हुआ है, सभी वर्क्स का इंक्लूजन नहीं है कि इनके कितने ड्रामास, कितने इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं, उन सब का नेम मेंशन नहीं है। कुछ कॉमेडीज के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हिस्ट्रीज जो प्लेज लिखे हैं, क्रॉनिकल प्लेज लिखे हैं, कुछ अदर वर्क के बारे में हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो एक छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे रही हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में लिखा है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इंपॉर्टेंट कॉमेडी है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम इसके साथ है। इसके साथ ही साथ एज यू लाइक इट, विंटर्स टेल, ये सब कॉमिक सीरीज हैं शेक्सपियर की, कॉमिक प्लेज में आते हैं। द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, ये इंपॉर्टेंट कॉमेडीज हैं। और टेम्पेस्ट को अगर हम कहते हैं तो ट्रेजिक कॉमिक प्ले भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ इनके हिस्टोरिकल प्लेस की अगर हम बात करें, जिनको हम क्रॉनिकल प्लेस के नेम से जानते हैं, ये है जूलियस सीजर, रिचर्ड थर्ड। जूलियस सीजर को रोमन प्ले भी बोला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, रोमन प्ले। और या जूलियस सीजर को हिस्टोरिकल प्ले से ओमिट भी कर सकते हैं, बट ये रोमन प्ले की कैटेगरी में भी आता है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है। रिचर्ड थर्ड है इनका क्रॉनिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्ले। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ये 2 पार्ट्स में लिखा गया है। इसके साथ ही साथ हेनरी फिफ्थ है, रिचर्ड सेकेंड, और साथ ही साथ हेनरी सिक्स पार्ट 2, पार्ट 1, 2 एंड 3, ये तीनों हैं जो शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में। किंग जॉन भी है, बट वो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनके बारे में सिर्फ मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। आगे इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज हैं या कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेजिक प्लेस जो शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव द रोमियो एंड जूलियट, नेक्स्ट वन हैमलेट, उसके बाद हम बात करते हैं ओथेलो, एंड आफ्टर दैट किंग लियर, एंड आफ्टर दैट मैकबेथ। एंड अगर इसकी बात करते हैं, वन हैमलेट, सेकेंड ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, जो कि अभी तक, मीन्स इतने टाइम बाद तक, 1601 के आसपास ये ट्रेजेडीज लिखी गई हैं, 1616 के पहले लिखी गई हैं ये ट्रेजेडीज। तो इस टाइम पे अगर बात करते हैं तो आज के टाइम पे भी, मतलब 400 साल बाद भी ये ट्रेजेडीज जो हैं ये अभी भी उसी एंथुजियाज्म से पढ़ी जाती हैं, उसी एक माइंडसेट से पढ़ी जाती हैं कि ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, ये
बेस्ट ट्रेजेडीज हैं। अगर हम शेक्सपियर की बात करते हैं या इंग्लिश ड्रामा की बात करते हैं, तो शेक्सपियर की इन ट्रेजेडीज को बिल्कुल आप ओमिट नहीं कर सकते हो, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसी क्वालिटीज, ऐसी बातों को शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज में इंक्लूड करा हुआ है। तो ये फोर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज हैं। उसके बाद टिमोन ऑफ एथेंस एंड कोरियोलैनस, जिसको हम रोमन प्ले भी बोलते हैं, ये भी रोमन प्ले है एक, कोरियोलैनस। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेजिक प्लेस के बारे में बात की। अब इनके ओरिजिनल प्लेस के बारे में बात करते हैं, जिसको शेक्सपियर ने किसी से ये एक तरीके से इमिटेट या बोरो नहीं किया हुआ है, इसको, इसके थीम को या इसके सब्जेक्ट मैटर को। वो प्लेस हैं टेम्पेस्ट, लव स्लेवर लॉस्ट एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, जो कि ओरिजिनल प्लेस हैं शेक्सपियर के। इसको शेक्सपियर ने कहीं से कॉपी, कहीं से इमिटेट, कहीं से बोरो नहीं किया हुआ है सब्जेक्ट मैटर को, ना इनके कैरेक्टर्स को। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो कि ओरिजिनल प्लेस में काउंट होते हैं। टेम्पेस्ट, जो कि लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, ये ट्रेजिक कॉमिक प्ले में रिगार्ड किया जाता है। लव स्लेवर लॉस्ट कॉमिक प्ले है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर भी कॉमिक प्ले है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस जो शेक्सपियर ने लिखे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं 154 और नैरेटिव पोएम्स भी लिखा है। नैरेटिव पोएम्स जो कि बेसिकली 2 हैं, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके 2 नैरेटिव पोएम्स हैं, जो कि रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी एंड वीनस एंड एडेनस, ये 2 बेसिकली ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और इसके साथ ही साथ पैशनेट पिलग्रिम्स भी है, लवर्स कंप्लेंट भी है, फिनिक्स एंड टर्टल, ये कुछ इंपॉर्टेंट अदर नैरेटिव पोएम्स हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं। तो शेक्सपियर से रिलेटेड ये हमारा इंपॉर्टेंट क्लास आज यहीं पे हम एंड करते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है इसको जरूर एंड स्क्रीन देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन, जो कि शेक्सपियर से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और उसके साथ ही साथ शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। एंड प्लीज go and watch that videos uploaded on this channel. Thank you very much everyone for watching this and being here with me on this channel, English Inspiration Club.